जरूर ले लें। चलिए, सो अगेन वेलकम है आप सभी लोग का आज के शानदार से सेशन में। एंड आप सभी लोगों को पता है आज का सेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होते सारे सेशन हैं, सारे ट्रेनिंग्स इंपॉर्टेंट है, बट अगर हमने जिस सेशन को समझ लिया और वो सेशन हमारे काम आ गया तो हमारी उस लाइफ में, उस हमारी जो जिंदगी चल रही है उसमें उसका कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है ना। लेकिन अगर हम इसमें कुछ इम्प्लीमेंट ही ना कर पाए तो फिर बहुत बड़ी कमी है ना कि हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं और हम वहाँ पे सीख ना पाए। तो सिंपल सी बात है, फोकस के साथ में और डायरी पेन के साथ में पूरे सेशन को अटेंड करिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजों को क्लियर करते चलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्वावलंबी लाइफ में कामयाब होने के लिए डेली क्या काम करें। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही गूंजता है, हमें स्वावलंबी लाइफ बिजनेस में कामयाब तो होना है, लेकिन काम क्या करना है इसमें मैडम, ये तो बताओ, करना क्या पड़ेगा। भाई कुछ नहीं करना, खेत नहीं जोतने, खेती नहीं करनी, पीएचडी नहीं करनी है ना। आपको सिंपल से कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं जो हमें बताए जाएंगे, वो मैं आगे आपको कवर करती हूँ। वो सारी चीजें आपको नोट डाउन भी करनी है और प्लस अप्लाई भी करनी है। सो पूरे सेशन को पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखिए क्या है, अगर इस बिजनेस को हमने ज्वाइन कर लिया है तो सबसे पहला पॉइंट हमें बताता है कि हमें न्यू एसोसिएट्स जितने भी हमारे कनेक्ट हैं उन लोगों को 1 ईयर का कमिटमेंट चाहिए होता है किसी भी चीज को करने का। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को कर रहे हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक दिन में सारी चीजें सीख जाओगे? पॉसिबल है? इतने बड़े प्लेटफॉर्म को, इतने बड़े प्लेटफॉर्म को और इतनी बड़ी जानकारी को आप 24 घंटे के अंदर कवर कर लोगे? चलो मैंने मान लिया 24 घंटे के अंदर कवर कर लिया, और अगर वो कवर करने के बाद बैठ गए और अप्लाई कुछ भी नहीं किया, इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं किया, तो क्या लगता है हो सकता है कुछ भी? सामने के अंदर की इस दुनिया का कोई भी फील्ड क्यों नहीं हो गया, आप अच्छे खासे डॉक्टर हैं, आपको सब कुछ आता है, और आप मेडिसिन देने नहीं जा रहे हैं, पर्चे पे लिख के नहीं दे रहे हैं, पेशेंट को देख नहीं रहे हैं, तो आपके डॉक्टर होने का कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से इस बिजनेस में अगर आप लोग आ चुके हैं तो सिंपल सी बात समझिए, जितने भी हमारे न्यू एसोसिएट यहाँ पे कनेक्ट हैं, आपने 3 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, जितना भी हुआ है, आपने इतने ही समय में अगर इस बिजनेस को समझा है तो आप इतना और समझ लीजिए, आपको 1 साल का प्रॉपर कमिटमेंट इस बिजनेस को देना है, ठीक है, तभी आप आगे की सारी चीजों को कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हम कमिटमेंट के साथ में वर्किंग को करने के लिए रेडी हो गए और सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो भी कमी है भाई, है ना। अगर मान लिया कि आपने मतलब स्कूल में एडमिशन करा लिया और स्कूल में आप पढ़ने नहीं जा रहे हो, रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो क्या कोई भी टीचर आपको एग्जाम देने के लिए बैठा लेगा? भाई जब आपको बुलाया गया, जब आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने थे, जब आपको रजिस्ट्रेशन कराना था तो आप गए नहीं, और आपकी मर्जी से आपने सोचा 1 साल मैं यहाँ पे रुकूंगा और खाली मैंने रजिस्ट्रेशन करा के अपने आप रख लिया डॉक्यूमेंट्स, तो मैम और टीचर से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई भी कॉलेज क्यों नहीं हो गया, कोई भी स्कूल क्यों नहीं हो गया, वो आपको एग्जाम में नहीं बैठाने देंगे क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और अगर आप बैठ भी गए तो उस एग्जाम में लिखेंगे क्या, है ना। अगर आप उस एग्जाम में बैठ भी गए तो उस एग्जाम में लिखेंगे क्या, सब तैयार ही नहीं है तो इसी तरीके से हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है जिससे हमारी तैयारी मजबूत बने, है ना। आप देखते हैं हमारे जो बॉडी के पार्ट होते हैं वो अपने जो मतलब होता है सिस्टम सिस्टम चलते हैं। आपको पता है कितना खाना है, आपको पता है कितने लेट सोना है, आपकी आंखों को पता है कितनी देर उनको खुला रख सकते हो, आपके कानों को भी पता है कि आप कितनी दूरी का सुन सकते हो। आपकी पूरी बॉडी A to Z जितने भी आपके बॉडी के पार्ट्स हैं वो प्रॉपर अपनी जगह वो काम करते हैं, जो आप लोगों को पता है। अच्छा अगर दिल जो है वो काम करना बंद कर दे तो आपका काम हो जाएगा फिर है ना। तो सिंपल सी बात है, उसी तरीके से वो सिस्टम बाय सिस्टम काम करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट हो सके। इसी तरीके से हमारा ये सिस्टम भी रहता है। यहाँ पे देखो पाइपलाइन का हम एग्जाम्पल भी दे रखा है। अगर इस पाइपलाइन के एग्जाम्पल को हम फॉलो ना करें और सोचे ऐसे ही पानी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, बस आ जाए, मैं ना टंकी लगाऊंगा, ना मैं पाइप लाऊंगा, ना मैं खुदाई करवाऊंगा, बस पानी आ जाए, आ सकता है? आप वहां पे वो मतलब कहते हैं ना कि वो चीज करने की सोच रहे हो जो हो ही नहीं सकती है भाई, तो वो चीज करो ना जो पॉसिबल है ना। तो पॉसिबल बिल्कुल बन सकता है अगर आप लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को डीपली आपके माइंड में डाउनलोड हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आ जाता है नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान प्रोडक्ट्स। अगर बात की जाए यहाँ पे जितने भी पार्टनर कनेक्ट हैं, आप लोगों चाहे 4 महीना 2 महीना 1 दिन में क्यों ना हुआ हो, लेकिन आप अपने जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है, प्लान्स है, कंपनी का जो प्रोफाइल है उसको जरूर अपने माइंड में रखिए। क्योंकि अगर आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट अगर पूछ लेते हैं, है ना, अगर कोई आपका प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि कंपनी का प्रोफाइल बताइए, तो आप उसको कैसे बताएंगे अगर आपको पता ही नहीं है तो आप मुझे बताइए इसमें किसका इमेज डाउन होगा? कंपनी का तो होगा नहीं, अपलाइन का तो होगा नहीं, होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं था, है ना।
क्योंकि आपने सीखा ही नहीं था। इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको यहाँ पे अच्छा वर्किंग करना है, अच्छा इनकम लेना है और सच में कामयाब होना है, तो आपको क्या करना है, इस कामयाबी को पाने के लिए कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी है। वो है हमारा कंपनी का प्रोफाइल, प्लान एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस चीज को जरूर माइंड में रखिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि इससे आपका इमेज डाउन होगा, आपके अपलाइन का कुछ नहीं होगा, आपके ग्रेड अपलाइन का कुछ नहीं होगा, कंपनी का कुछ नहीं होगा, होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका, क्योंकि बताने कौन गया था, आप, है ना। तो इन चीजों को जरूर समझिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात की जाए यहाँ पे लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना। देखिए सिंपल सी बात है, हमारा जो ये लिस्ट है, एक ऐसा हमारे पूरे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। बोलते हैं ना, अगर शादी कर रहे हैं, ठीक है, एक दूल्हा और एक दुल्हन, अगर वही दोनों ना हो तो शादी किसकी होगी? हो सकती है शादी, है ना? नहीं हो सकती। ठीक है, अगर दुल्हन नहीं है, दोनों में से एक भी गायब है, तो फिर वो शादी नहीं हो सकती ना। इसी तरीके से लिस्ट को अगर बना रहे हैं तो लिस्ट को अपग्रेड भी तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, समझो, है ना। अगर लिस्ट बनाए हैं तो लिस्ट को अपग्रेड भी तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट आपने कर लिया, एक पॉइंट को आपको करना ही नहीं है। लिस्ट बनाइए और लिस्ट को अपडेट भी करना सीखिए। जितना ज्यादा अपडेट करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस अपडेट हो जाएगा, और जितना बिजनेस अपडेट होगा उतना तो आप भी समझदार है, फिर आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा और आप भी ग्रोथ होंगे, है ना। तो समझ जाइए और अच्छे से। सो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। और इस तरीके से आपको लिस्ट को बनाना भी है, लिस्ट को अपडेट भी करना है। नेक्स्ट, डेली इनवाइट करना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा ही रूल है, अगर हम डेली कुछ काम कर रहे हैं, हम सारे कामों पे फोकस करेंगे, खाने को लेकर, नहाने को लेकर, घूमने को लेकर, फिरने को लेकर। लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ चुके हैं तो हम इन्विटेशन को लेकर फोकस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, वो चीज डेली पे फोकस नहीं करते। अगर आपको डेली खाना नहीं दिया जाए तो आप चैन से बैठेंगे? नहीं। अगर आपको डेली पानी नहीं दिया जाए तो आप चैन से बैठेंगे? नहीं। आप कहेंगे नहीं भाई, ये तो मेरी लेने की हकदार है, मैं तो लूंगा इसको, है ना। इसी तरीके से ये भी तो सोचो, अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आपको कुछ और नहीं सीखना। सीखना तो यही है, डेली इन्विटेशन करना और इसको ना छोड़ना। आपको डेली का डेली इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। अब बात करते हैं डेली शो द प्लान की। आपने लिस्ट बना लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी लिस्ट बना ली। लिस्ट को डेली अपडेट कर रहे हो, डेली इनवाइट कर रहे हो। किस लिए इनवाइट कर रहे हो? प्लान तो दिखाना है ना, इसलिए कर रहे हो इनवाइट। और अगर प्लान दिखाना नहीं आता, तो चाहे आप लिस्ट कितनी भी बड़ी बना लो, चाहे उसको कितना भी अपडेट कर लो, आपने उस चीज की राय पे पानी फेर दिया जो चीज करनी चाहिए थी। अभी सभी लोगों का वीडियो ऑफ हो चुका है, जहां तक है प्रॉपर, जब सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा मुझे लगता है कि फोकसली आप लोग समझ रहे हैं, है ना। सो सिंपल सी बात है, अगर हम लिस्ट को बना के लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं तो आपको इनविटेशन के साथ साथ डेली प्लान भी शो करने पर फोकस करना है। तभी कामयाबी हासिल हो सकती है, ऐसे ही नहीं, है ना। क्योंकि कामयाबी को पाने के लिए भी सोचिए, सिंपल सी बात है, अगर हम देखेंगे आम आदमी और खास आदमी में क्या फर्क होता है? कुछ फर्क होता है? बता सकते हैं कोई मुझे? आम आदमी और खास आदमी में क्या फर्क होता है? जो आम आदमी बोला जाता है कि भाई हम तो आम है, हम तो नॉर्मली जिंदगी जी रहे हैं, और जो खास होते हैं उन लोगों में क्या फर्क होता है, किसको बढ़ता है? ऐसा क्या फर्क है जो आम आदमी और खास आदमी में होता है? बता सकता है कोई मुझे? अगर आप लोगों को पता है तो मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे। नहीं पता क्या? आम आदमी और खास आदमी में क्या फर्क होता है, पता है आप लोगों को? देखिए मैं बता देती हूँ। आम आदमी और खास आदमी में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क होता है, जो आम आदमी मतलब जो खास आदमी करते हैं वो आम आदमी कभी करते ही नहीं है ना। जो खास आदमी नहीं करना चाहते, मतलब आम आदमी जो लोग नहीं करना चाहते, अब आम आदमी क्या सोचता है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, मुझे सब कुछ किया किराया मिले, है ना। जो 90% वाली कैटेगरी में है वो लोग यही सोचते हैं कि मुझे कुछ मेहनत ना करनी पड़े और मेरे पास सफलता ऐसे ही आ जाए। तो क्या भाई हलवा है, जैसे ही आ जाएगा, है ना। हलवा नहीं है ना। तो आप लोग सिंपल सी बात समझिए, आम आदमी वही चीज सोचते हैं जो उनको करनी ना पड़े, और खास आदमी वही चीज कर दिखा देते हैं जो उन्हें करनी होती है। ठीक है, तो बस इतना सा फर्क होता है। सफलता के लिए आम आदमी लोगों को लगता है कि मैं कुछ करूं ना, मुझे किया कराया मुझे, और खास आदमी वो बन जाते हैं जो लोग वो करते नहीं है वो करके दिखा देते हैं। सिंपल है, क्योंकि जो आम आदमी ने किया नहीं वो खास आदमी ने कर दिया ना, और वो सफल हो गया। तो अगर आप लोग खास आदमी की कैटेगरी में आना ही चाहते हो और समझना ही चाहते हो कि रिच मैन की जो कैटेगरी होती है वो आखिर में किस तरीके से क्वालिफाई आप कर सकते हो, तो इस बीच में आपको कुछ पॉइंट्स कवर भी तो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है,
डेली लिस्ट को अपडेट करना, शोधा प्लान करना, इन्विटेशन करना, प्लस फॉलो अप एंड क्लोजिंग करना। फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे भी आपको प्रॉपर फोकस रखना ही होगा, क्योंकि जब तक आप इन सारी चीजों को कर रहे हो और आप उसको रिजल्ट तक ही नहीं लेके आए तो भी काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 80-20 रूल के हिसाब से अपना वर्क करें। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर स्वामी बिजनेस को कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको यहाँ से कामयाबी चाहिए, तो आपको अपने जो काम है, आप जो काम कर रहे हो, अपने जो एफर्ट डाल रहे हो, उस एफर्ट का आपको प्रायोरिटी देखना है। मीन्स ये देखना है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, आपको कितना रिजल्ट आ सकता है ना। आप कुछ लोग सोच रहे हैं मैंने एक को प्लान दिखाया, एक ही आ जाए, मैंने दो को प्लान दिखाया, दो ही आ जाए। पॉसिबल है कि आपने इसको बोला आप भगवान, आपकी जो बात है वो लिखी हुई है, आपने जिससे कहा वो ज्वाइन हो गया आपके साथ। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको अच्छे से वर्क करने हैं, अच्छे से रिजल्ट चाहिए, तो आपको 10 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, तो 2 लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने भी शुरुआत की है। आप इतना ज्यादा सभी चीजों में प्रॉपर नहीं है ना। अगर हमें प्रॉपर सभी चीजों में बनना है, जिस दिन आपके 100 में से 100 लोग बुलाने पर आने लगे, और जिस दिन आपने 100 में से 100 लोगों को कहा और वो लोग आपकी बात पे आ गए, उस दिन आप एक अच्छे लीडर हैं। समझ रहे हैं? और अगर आपने 100 को बोला है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, 100 के 100 में से अगर 1-2 लोग या 5-10 लोगों का रिजल्ट निकल रहा है, तो आपके अंदर कमियां हैं। चाहे आप हो गए, चाहे मैं हो गई, हमें उन कमियों को क्या करना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। और वो कैसे सुधर सकती है? करते करते, ठीक है। इस हिसाब से वर्क करें। अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा रिजल्ट चाहिए, तो आप 100 तक पहुंचिए। आपको 100 में से 20 का रिजल्ट आएगा, जिसमें 80/20 आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को जरूर समझ के वर्किंग करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर हमें इनविटेशन का मास्टर बनना ही है, तो हम किस तरीके से इनविटेशन को कर सकते हैं और उसके मास्टर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम इनविटेशन के मास्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। सबसे पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अगर इनविटेशन को हम बोल रहे हैं, तो इनविटेशन को करने का और उसको बोलने का मीनिंग क्या है ना। इनविटेशन का मतलब होता है ट्रेलर, कोई पिक्चर नहीं होता। इन्विटेशन का मीनिंग अगर हम समझ गए, क्योंकि अगर हम देखेंगे ट्रेलर जो होते हैं वो ज्यादा मिनट्स के नहीं होते हैं, पूरे पिक्चर्स नहीं दिखाई जाती, उनमें छोटे छोटे ट्रेलर्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा इन्विटेशन होना चाहिए, ट्रेलर बाय ट्रेलर। कोई भी पिक्चर वहां पे हमें शो नहीं करना। अगर वीडियो ऑन कर लेंगे आप लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे मुझे पता नहीं लग रहा है आप लोग मुझे सुन भी पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, एक बार मुझे बताएंगे कौन कौन सुन पा रहे हैं। फास्ट फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी जल्दी से। ग्रेट। फास्ट का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी कुछ ही बंदा सुन पा रहे हैं क्या? बाकी सभी नहीं सुन पा रहे हैं? सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। ओके ओके, चलिए ग्रेट। तो अभी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इनविटेशन करना ही है तो उसका मीनिंग भी समझना है, और उसका मीनिंग होगा ट्रेलर। अगर आप इनविटेशन कर रहे हो तो आपका इनविटेशन होना चाहिए ट्रेलर में। समझ गए? तो इस तरीके से आपको इनविटेशन का मीनिंग समझना है, किस तरीके से करना है वो भी आपको बताऊंगी, तभी आप अच्छे से मास्टर बन पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आ जाता है यहाँ पे दूसरा मीनिंग, कि अगर हम किसी को इनवाइट करने जाते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमें बता रहा है, डू नॉट शो योर नीड। हमें पता है कि हमें आने वाले बंदे की जरूरत है, हमें पता है हमें हमारे प्रोस्पेक्ट की जरूरत है, लेकिन क्या हम अपनी जरूरत सामने वाले को दिखाएं? क्या हम अपनी जरूरत सामने वाले को दिखाएं? तो क्या लगता है, आप अगर अपनी जरूरत सामने वाले को दिखाओगे वो आपके साथ आ जाएगा? नहीं, ये आपकी गलती है, ये मिस्टेक है। इससे आप मास्टर नहीं बन रहे इन्विटेशन के, इससे आप कमी कर रहे हो अपने अंदर, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको समझिए। पहले मास्टरी करने से पहले हमें ये चीजें भी तो समझनी रहेंगी कि अगर हमें प्रॉपर तरीके से इन्विटेशन को करना है, तो हमें वहां पे अपनी नीड को नहीं दिखाना, कभी भी नहीं दिखाना। अगर आप अपनी नीड को वहां पे शो कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब बात करते हैं यहाँ पर, डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। भाई सिंपल सी बात है, आप किसी को कॉल कर रहे हो और आप उनसे बात कर रहे हो, आप उन्हें पूरा 1-2 घंटा दे रहे हो बात करने के लिए। आप अगर उनके सामने बैठे हो, पूरे 6-6 घंटे निकाल देते हो पंचायत करने के लिए, तो क्या आप उस बंदे के सामने इंपॉर्टेंट पर्सन बन सकते हो, खास आदमी बन सकते हो? क्योंकि आपने कभी सुना खास आदमी के पास में भरपूर समय है? सुना कभी भी? खास आदमी के पास में कभी भी समय नहीं होता। वो हर अपना शेड्यूल बना के रखता है, वो बिजी होता है। तो आप कैसे दिखा सकते हो कि अगर आपकी शुरुआत ही, आप शुरुआत कर रहे हो ना, आम आदमी से खास आदमी की जर्नी में जा रहे हो आप, तो उसकी जर्नी में जाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स भी तो क्लियर करना पड़ेंगे। और सिंपल सी बात है, आपको उस प्रोस्पेक्ट को दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरे पास समय की कमी है ना। और जितनी ज्यादा आपने
जितना समय को वैल्यू दे दी उतना ज्यादा टाइम आपको वैल्यू दे देगा, समझ रहे हैं? क्योंकि ये रियल बात है, अगर हमने अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दे दिया तो टाइम हमें इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है फिर, क्योंकि हमने अपने समय की वैल्यू समझी। और आज के समय में आप किसी को, अगर मैं आपको पैसा दूं तो आप वो मुझे वापस कर सकते हो, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, कितने भी टाइम में वापस करो आप मुझे वापस कर सकते हो। अगर मैं आपको घर दूं, गिरवी रखवाऊं कोई चीज, वो भी आप मुझे वापस कर सकते हो। लेकिन क्या मेरा समय आप कभी भी वापस कर पाओगे? कभी नहीं। इसी तरीके से आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है, ठीक है? तो आई होप ये पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं नेवर टारगेट इन हेजिटेशन। जितने पार्टनर्स न्यू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं उन लोगों के बात करने के तरीके में बहुत ज्यादा घबराहट होती है, हेजिटेशन होती है। तो सिंपल सी बात आप लोग समझिए, सबसे पहले आपको ये टॉकिंग में से हेजिटेशन निकालना पड़ेगा। अगर हेजिटेशन नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपकी आवाज में वो दम नहीं है और अगर हेजिटेशन नहीं आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, और अगर आप उसको सुधारिए, ठीक है? क्योंकि हेजिटेशन से क्या होता है कि हमारा प्रोस्पेक्ट सोचता है ये तो खुद घबराए हुए हैं तो मुझे क्या बताएंगे, है ना? तो आपको ये चीज समझना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। क्या आप लोगों को पता है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हम आ चुके हैं तो हमें ये चीज भी समझनी रहती है, जो चीज हमें प्रेजेंट करनी है वो अलग है, और जो चीज हमें इनवाइट करनी है, इनविटेशन में लेके आनी है, प्रोस्पेक्ट को बतानी है, वो चीज अलग है। बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, किस किस को पता है डिफरेंट, किस किस को पता है प्रेजेंटेशन और इन्विटेशन का? पता है किसी को? अगर पता है तो मुझे रिस्पॉन्स करेंगे चैट बॉक्स में, क्योंकि पता है और चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना? तो फास्टली रिस्पॉन्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आखिर में क्या डिफरेंस है इनविटेशन और प्रेजेंटेशन में, बताएंगे मुझे? क्योंकि जो इनविटेशन और प्रेजेंटेशन है, अगर आपने इसका बोलते हैं ना डिफरेंस समझ लिया तो आप कर भी तो अच्छे से पाएंगे ना समझने के बाद में। तो रिस्पॉन्स देना शुरू करेंगे, फटाफट से फास्ट टाइपिंग करेंगे। आखिर में इनविटेशन और प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंट है, बताएंगे मुझे फास्ट। क्या बात है भाई, मुझे लगता है लोग सोच रहे हैं बैठ के, पता नहीं है आप लोगों को डिफरेंस क्या है आखिर में प्रेजेंटेशन और इनविटेशन को करने का। देखिए सिंपल सी बात है, कुछ लोग टाइपिंग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों के टाइपिंग करने ना करने से मैं इतना सा ही समझूंगी कि आपको नहीं पता अभी तक आपको कितना भी टाइम हो चुका नहीं पता कि कितना ज्यादा इन्विटेशन। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। सर ने कुछ सही ही जाके टॉपिक टाइप किया है और मीनिंग भी सही टाइप किया है, ठीक है? तो अगर हम देखेंगे तो इन्विटेशन और प्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है। इन्विटेशन मीन्स ट्रेलर, ये मैंने सबसे पहले बताया था, और प्रेजेंटेशन मीन्स पिक्चर। सिंपल से एग्जांपल से समझिए ना, अगर हम इन्विटेशन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बुलावा दे रहे हैं, हम उनको ये चीजें नहीं बता रहे हैं कि क्या चीजें हमें उन्हें खिलानी है, क्या पिलानी है, कितने टाइम वो आ रहे हैं घर पे, कितने टाइम हम उनका सोने का इंतजाम करेंगे, कितने टाइम हम उन्हें ब्रेकफास्ट देंगे, डिनर देंगे, ये चीज हम किसी भी गेस्ट को नहीं देते हैं, ठीक है? कोई आप अपने घर का मेन्यू बना के रखते हो? अगर आपके घर पे कोई गेस्ट पहुंच जाता है तो आप उसको ये बताते हो, हाँ भाई आना, हमारे घर आओगे तो हम तुम्हें मॉर्निंग में चाय पिलाएंगे, दोपहर में खाना खिलाएंगे, रात में आपका डिनर होगा, ये चीज बताते हो क्या? नहीं बताते हो, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन कर रहे हो, है ना? तो इस तरीके से ही हमारे बिजनेस के अंदर है, हमें क्या करना रहता है, इन्विटेशन और प्रेजेंटेशन का मतलब समझना रहता है। आई होप ये लोग समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हम इस हिसाब से काम करने ही जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले कुछ सावधान कर देते हैं कुछ वर्ड्स। अगर हम इन शब्दों को बोलते हैं, हमारी जुबान जो है बोलते हैं ना, इस पर किसी किसी का लगाम नहीं आता, तो जुबान पे लगाम रखने के लिए हमें पहले ही इसमें सावधानी रखनी है, ठीक है? वो क्या है? लाखों रुपए कमाना, ये हम प्रोस्पेक्ट को अगर बोलेंगे तो वो क्या सोचेगा, आज तक तो मैंने 1 लाख की शक्ल नहीं देखी, अब मैं कैसे एकदम से 1 लाख पे पहुंच जाऊंगा? सोचिए जरा, अगर आप किसी प्रेशर बंदे को कर रहे हो, मिडिल क्लास फैमिली से किसी को कर रहे हो, और आपने उसको एकदम देके बोल दिया, अरे भाई तुम 1 लाख रुपए कमाओगे मेरे साथ, क्या वो आपकी बात पे विश्वास करेगा? नहीं करेगा, है ना? अगर आपने उससे एकदम देके बोल दिया तुम तो करोड़पति बन जाओगे मेरे साथ आ जाओ, ऐसा ना हो कहीं हार्ट अटैक आ जाए उस पर्सन को, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा चीजें आपने उसको बोल दी जो उसने कभी सुनी ही नहीं थी। करोड़पति का मतलब समझते हो आप? करोड़पति लोग अपनी जिंदगी में नहीं बन पाते, पूरी पूरी जनरेशन निकल सकती है ना? पूरा पूरा खानदान निकल सकता है जो करोड़पति बन नहीं पाता, समझ रहे हो आप? और यहाँ पे आप उस चीज की बात कर रहे हो, आप गए और एकदम से जाके बताए, उनको शॉक कर दिया, पता लगा इंसान कोमा में जाने को ना हो तो भी कोमा में चला जाए, है ना? तो ये चीजें नहीं करनी हमें। बड़े सपने पूरे करना, आलीशान घर बनाना, आलीशान कार लेना, इन शब्दों का यूज नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग तो कंफर्ट करते हैं, कुछ लोग एफर्ट करते हैं, इन वर्डों को डिजर्व करते हैं, वो लोग इसको सहन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते। तो हमें
इक्वालिटी रखनी है, किसी को भी ज्यादा कम बड़े नहीं करना, सब सिंपल सी बात है, इन शब्दों का यूज नहीं करना। समझ गए आप लोग? अगर आप लोग समझ गए तो मुझे 5 टाइप कर देंगे फास्ट। अगर आप लोग समझ गए इन वर्ड्स का यूज नहीं करना तो आप लोग मुझे 5 टाइप कर देंगे फास्ट, क्योंकि तभी तो लगेगा ना सभी लोग अभी प्रॉपर सुन रहे हैं। चलिए तो देख लेती हूँ मैं। ओके, बहुत अच्छी बात है, तो सभी लोग सुन रहे हैं तो बढ़िया है। अब अगर सुन भी लिया तो इसको अप्लाई भी करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं क्यूरियोसिटी की। अच्छा, क्यूरियोसिटी का मतलब किस किस को पता है? बताया तो बहुत सारे सेशंस में जाता है। आज तक आपने सुना है कि आखिर हमको क्रिएट क्यूरियोसिटी करने को क्यों बोला जाता है? तो बताइए मुझे फास्ट। अगर आप लोगों को पता है कि क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है तो आप लोग मुझे टाइप करिए, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्यूरियोसिटी का मतलब हमें क्यों बोला जाता है कि इसको क्रिएट करना है? फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उत्साह के साथ इनवाइट करना है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सुपर। और सभी पार्टनर्स को नहीं पता क्या? फास्ट टाइप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो हमारा जो राइट आंसर था वो हमें मिल चुका है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्साह के साथ इनविटेशन को करना, ठीक है। और जितनी ज्यादा उत्साह होगी, ये बिजनेस उन लोगों का है जिनके अंदर भर भर के एक्साइटमेंट भरा है। अगर आपको बोला जाए ना कि आपको 4 औरतों से जाके लड़ना है, मुंह जोड़ी करना है, पंचायत करना है, तो आप सोचोगे सबसे ज्यादा विनर मैं हूँ, सबसे ज्यादा नंबरी मेरी हो। तो इसी तरीके से इस बिजनेस में भी आपको अपनी नंबरी कराना है, तो आपको उत्साह बढ़ानी पड़ेगी, समझ रहे हैं? और इन्विटेशन में, उत्साह में आपको ये क्यूरियोसिटी डालनी पड़ेगी कि भाई ये तो क्यूरियोसिटी ऐसी होनी चाहिए। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को बता रहे हो, किसी प्रोस्पेक्ट को बता रहे हो, चाहे वो ऑल इंडिया ओवर में किसी भी कोने में क्यों ना हो, चाहे उसके फोन में रिचार्ज क्यों ना हो, चाहे उसका फोन टूट क्यों ना गया हो, लेकिन वो कहीं से भी अटेंड करे, आपके जूम को अटेंड करे, ऐसा क्यूरियोसिटी दे सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट को, तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो और कामयाबी की तरफ जा रहे हो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें प्रॉपर तरीके से उत्साह को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक पिक्चर को यहाँ पे शो किया गया है, ये इसको बोलते हैं उत्साह। अच्छा, किसी ने तो इतने छोटे से बच्चे से बोला होगा कि इस पीछे गेट का क्या है, ऐसी क्या चीज उसको बताई होगी जो उसको इतना ज्यादा अंदर से क्यूरियोसिटी जाग गया, वो टेबल रख के, बुक्स रख के, उसके बाद वहां पे झांक रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने तो बोला होगा ना कि कुछ तो है इसके अंदर। तो इसी तरीके से आपको अपने प्रोस्पेक्ट को जगाना पड़ता है, वो कहीं से भी है, कुछ भी करे, लेकिन आपका लिंक उसके पास पहुंचना चाहिए और आपका प्रोस्पेक्ट वेबिनार में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं यहाँ पे कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमारा जो इन्विटेशन है वो किस तरीके का होना चाहिए? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर तरीके से जानते हुए चलते हैं। अगर हम किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम नॉर्मली अगर किसी को कॉल करते हैं तो उसके बारे में और उसकी परिवार के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में जरूर पूछते हैं, है ना, कि और राहुल भाई कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, अच्छा पढ़ाई कैसी चल रही है, उनका ऑक्यूपेशन चाहे पढ़ाई है या जॉब है या बिजनेस है, आप पूछ सकते हैं। और भाई बिजनेस कैसा चल रहा है? बोलते हैं मैं बहुत बढ़िया हूँ, फैमिली में सब अच्छे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब क्या किया हमने? वहां पे एग्री कर दिया। अब क्या करना है हमें? इस एम को फॉर्मूले के साथ में इन्विटेशन करना है, ठीक है। और वो किस तरीके से करना है मैं वो आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात की जाए हमारे लिस्ट की, तो हमारे लिस्ट में हमारी लिस्ट में जो लोग होते हैं वो 4 कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। जॉब पर्सन, स्टूडेंट, है ना, हाउसवाइफ मैडम लोग, बिजनेसमैन लोग। और ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं, इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए अगर हमें इनवाइट करना है, क्योंकि भाई आपकी लिस्ट में जॉब करने वाले भी पर्सन हो सकते हैं, आपको उनको भी इनवाइट करना हो सकता है, आपकी लिस्ट में बिजनेसमैन लोग भी हो सकते हैं, लेकिन इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए इनवाइट करने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना रहता है। कैसा रहेगा? और वो भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बताती हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब अगर हमने किसी को कॉल किया, उनके बारे में पूछा और डायरेक्टली हमने उनको कॉल करके डायरेक्ट अप्रोच किया, तो क्या किया? उनको कॉल किया और उनसे कहा, अच्छा राहुल भाई कैसा रहेगा आपके जॉब के साथ साथ आपको अपने मोबाइल फोन का यूज करके 1 से 2 घंटा मोबाइल फोन का यूज करके और अपने जॉब के साथ साथ महीने का 20 से 30 हजार तक का इनकम एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसे रहेगा? तो कैसा रहेगा? हमने क्या किया? उनके टाइम को भी रखा, समय को भी रखा, उनके मोबाइल फोन को भी रखा, उनके ऑक्यूपेशन को भी रख दिया, उनके जॉब को। 2 लाइनों में हमने सारी चीजें रख दी। सोच लो आप कितने ज्यादा अच्छे से इन्विटेशन हो गया। और इसी तरीके से हमने क्या किया? उनको अप्रोच किया, बताया डायरेक्ट कॉल करके। अगर हमें इनडायरेक्ट बताना है, अच्छा राहुल भाई कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, वो एप वाली फॉर्मूला हमारा सेम हो गया। अब हमने क्या किया? अच्छा राहुल भाई एक बात बताइए, आपके कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब महीने का अपने पार्ट टाइम वर्क करके
कुछ ऐसा इनकम चाहिए हो जैसे 10 से 15-20 हजार तक का कुछ ऐसा इनकम करना चाहते हो, अगर ऐसे लोग आपके पास 5 से 10 लोग हो तो मुझे बताइए। मुझे ऐसे 5 से 10 लोगों की जरूरत है ना। आपने क्या किया, वहां पे अपना वो दिखा दिया कि आपको क्या चीज वहां पे चाहिए, तो आपका प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, तुम उन सारी जरूरतों को हटाओ जो तुम्हारे 10-5 लोग हैं, सबसे पहले मेरा नाम लिख दो उसमें, है ना, और सबसे पहले मुझे बताओ। तो आपके राहुल भाई बोलेंगे सबको हटाने से पहले मुझे बताइए, और हमारा भी काम नहीं था ना, हम जो करने गए थे वो हो गया। तो डायरेक्टली भी आप बता सकते हो, इनडायरेक्टली भी बताते हो, दोनों चीजें आपके हाथ में होती है, आपको किस तरीके से बेस्ट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम ये दो कैटेगरी से अगर इनविटेशन करते हैं तो हमारे पास दो रिस्पॉन्स आते हैं, अच्छा रहेगा, है ना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो लोग बोलते हैं अच्छा रहेगा, काम क्या करना होगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर हमारे पास आते हैं तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आते हैं, अच्छा रहेगा, क्या करना होगा, काम क्या होगा। और निगेटिव रिस्पॉन्स अगर हमारे पास आते हैं तो जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका कैसा बिजनेस। अच्छा रहेगा क्या करना पड़ेगा, तो हमने बता दिया कि क्या करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमसे लोग पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है, चैन सिस्टम है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ भाई चैन सिस्टम है, हाँ यार जोड़ने वाला है ना, हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, हाँ भैया बता रहे चैन सिस्टम है, यही है। तो अगर आप उनको सॉल्व करोगे ना तो आप वहां पे खुद फंस जाओगे। आपको क्या करना है मैं बताती हूँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास निगेटिव क्वेश्चंस आते हैं और निगेटिव रिस्पॉन्स आते हैं तो कुछ नहीं करना, सवाल के बदले सवाल करना है। कहते हैं ना तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ, वो करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे सवा शेर बन सकते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है राहुल भाई, क्या है क्या नहीं वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल है आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो, है ना। अब हमने क्या किया, उनका जो शेरपन था उससे ज्यादा सवा शेरपन हमने दिखा दिया। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पे करनी है। जो प्रोस्पेक्ट यहाँ पे अपने क्वेश्चन को रखता है तो उन क्वेश्चंस को सुनकर आपको क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है, ना ही कि उसके आंसर में फंसना है। अब अगर यस तो आपके प्रोस्पेक्ट भाई काम का है, और भाई जाहिर सी बात है सबको जिंदगी में आगे ही बढ़ना होता है, कोई भी पीछे नहीं जाना चाहता। और जिसने बोल दिया कि मैं जल्दी नहीं जाना चाहता वो तो भी पागल है, आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों की हमारी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास यस का रिस्पॉन्स, ठीक है, तो इस यस के रिस्पॉन्स के साथ में अब हमें क्या करना है, अच्छा भाई अगर सच में जानना चाहते हो तो 1 घंटे का टाइम निकाल लो, हमारा ऑन जूम वेबिनार होता है, आप 5:30 से 6:30 पूरे मीटिंग को अटेंड करो और तभी सारी चीजों को आप समझ पाओगे। सिंपल, हमने क्या किया वहां पे अपने प्रोस्पेक्ट को ऑन जूम पे इनवाइट कर दिया। आपका जो भी टाइमिंग है वेबिनार का आप उसमें क्लियर कर दीजिए कि 5:30 से 6:30 का आपको प्रॉपर 1 घंटा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा इन्विटेशन क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, प्रोस्पेक्टिंग फॉर सक्सेस। आखिर में प्रोस्पेक्टिंग क्या है और कैसे प्रोस्पेक्टिंग को करके हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, प्रोस्पेक्टिंग कोई बीरबल की खिचड़ी नहीं है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं पकाना। सिर्फ और सिर्फ जो लिस्ट हम बना रहे हैं उस लिस्ट में 2-4 लोगों को डेली डेली ऐड करना हमारी सफलता की पूंजी बन जाती है ना, क्योंकि हम वो चीज कर रहे हैं जिससे हमें अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपके लिए करना है, प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग अगर आप समझेंगे तो अपनी लिस्ट में डेली डेली 2 से 3 नए लोगों को ऐड करना प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। और यही आपका सक्सेस का जरिया होता है। आप देख सकते हो ना यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग फॉर सक्सेस, अगर सक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपका प्रोस्पेक्टिंग इज द बेस्ट एंड टॉप ऑफ क्लास होता है। वीडियो ऑन कर लेंगे और पार्टनर्स तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डू प्रोस्पेक्टिंग डेली एंड फॉर सक्सेस। अगर आपको सच में सक्सेस करना है तो प्रोस्पेक्टिंग पे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, वो भी डेली डेली। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब बात की जाए क्लोजिंग की, फॉलो अप की एंड हमारे 80/20 रूल की। ठीक है, तो क्लोजिंग क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा, रिजल्ट निकालना। फॉलो अप क्या होता है हमारा क्वेश्चंस को क्लियर करना। और 80/20 रूल एक ऐसा रूल होता है जिसके हिसाब से हमें यहाँ पे वर्क करना होता है। अगर आप 100 तक पहुंच रहे हो तो 20 का रिजल्ट आपको आएगा। इस वर्क से इस हिसाब से अगर आप वर्क कर रहे हो और इस वर्किंग में अगर जा रहे हो तो अच्छा रिजल्ट आप निकाल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने क्लोजिंग का अगर मतलब समझा तो क्लोजिंग का मतलब होता है प्लान दिखाने के बाद में कुछ ऐसे आप 5 सवाल करिए जिससे आपका 100% रिजल्ट निकले। और वो कैसे, अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर दिए तो आपके प्रोस्पेक्ट को लगना भी नहीं चाहिए कि आपने क्वेश्चन किए। कुछ लोगों के सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मुझे ये बताइए क्या अच्छा लगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मुझे बताइए कितना इनकम करना चाहेंगे। नहीं, आप ये चीज क्यों बता रहे हो कि आपको क्वेश्चन करना है, नहीं बताओ ना, आपको पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा राहुल भाई, आपने इस बिजनेस प्लान को देखा तो आपको इस बिजनेस प्लान में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। सिंपल, हमने तो क्वेश्चन कर लिया, पता लगा क्वेश्चन किया, नहीं लगा, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, अच्छा राहुल भाई अभी आप पार्ट टाइम से कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से, और
ऑप्शन भी दे सकते हैं 10,000, 20,000, 30,000। बोलते हैं हाँ 10 से 20,000 तक का इनकम करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया राहुल भाई। अच्छा, ये इनकम करने के लिए कितना समय दे सकते हैं? बोलते हैं 2 से 3 घंटा मैं अपने दिन का निकाल सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। तो अभी राहुल भाई मुझे ये बताइए, आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, अभी आपने यहाँ पे कितना ज्यादा सारा डीपली सभी चीजों को समझा है, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपको यहाँ पे सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा? आपको यहाँ पे सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा? बोलते हैं मुझे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब सर मैं आपसे ये पता करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि आप कितने आईडी से यहाँ पे शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कैटेगरी से स्टार्टअप होता है। उस 3 कैटेगरी का आप बेनिफिट भी बताइए। 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। सर 3 कैटेगरी से स्टार्टअप कर सकते हैं। 1680 से करते हैं तो डेली कैपिंग आप 3,000 लेंगे। 5,040 से करते हैं तो डेली कैपिंग आप 4500 लेंगे। 11,760 के 7 आईडी के पैकेज से करते हैं तो 6,000 का आपको बेनिफिट रिटर्न होगा, प्लस उसके साथ साथ आपको पर डे का 10,500 का इन फ्यूचरली इनकम भी होगा। ठीक है, इस तरीके से हम तीनों आईडी का प्रॉपरली प्रोसेस बता सकते हैं कि 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी से क्या बेनिफिट हो सकता है। अब अगर आपने बेनिफिट बताया तभी तो इंसान जान पाएगा ना कि आखिर उसको क्या बेनिफिट है इसको करने का। अब उन्होंने बोला कि मैं 3 आईडी से इस बिजनेस को करना चाहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला 3 आईडी को अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं बोल दिया अच्छी बात है सर, 3 आईडी का मुझे पेमेंट कर दीजिए। कर देगा कोई भी? गलत तरीका है ना? क्योंकि अगर आपने बोला कि 3 आईडी का एकदम से पेमेंट कर दीजिए तो उसको लगेगा, अभी तो बोल रही थी कि सर मैं आपका फायदा होगा, आपका होगा, ये होगा, वो होगा। आप मुझसे कह रहे हैं कि तुरंत मुझे पेमेंट कर दो। नहीं, आपको क्या करना है, वहां पे ऐसा नीड डालना है, ऐसा वहां पे एक आइडिया डालना है जहाँ पे आपका तुरंत का तुरंत खुद ब खुद ज्वाइनिंग आ जाए। और वो कैसे? तुरंत ज्वाइनिंग निकलवाने के लिए आपको क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करना है। लेकिन कैसे? अर्जेंसी क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं होती, सिंपल सी बात है। इसको हमें 2 मिनट में निपटा देना होता है। कैसे? यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट है उनको बताना होता है। इससे बहुत अच्छी बात है, आप 3 आईडी से स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन आज हमारे को आपके लिए बहुत ही ज्यादा बिगेस्ट ऑफर, और वो ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज का है। आप बहुत मुझे सीरियस लगे, सारी चीजें आपकी प्रॉपर है, आपने पूरे वेबिनार को अटेंड किया है, तो मुझे लगा मुझे आपको ये बताना चाहिए। अब हमने क्या किया, प्रोस्पेक्ट को बताया कि सर हमारे पास एक ऑफर है। ऑफर ये है, हमारे मेंटोर है, हमारे एक महागुरु है, एज अ ऑडी अचीवर है, डबल डायमंड लीडर है, मिस्टर राकेश राठौर सर, जो प्रॉपर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं। और अगर ऐसे करोड़पति पर्सन की और अगर ऐसे मेंटोर की आपको गाइडलाइंस मिल जाए सर, तो कैसा रहेगा? बोलते हैं बहुत अच्छा रहेगा। तो सर गाइडलाइंस तो मिलना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों के लिए पॉसिबल है। हमारे जो सर है उन्होंने 150 लोगों के लिए ही ये लिस्टिंग का ऑफर निकाला है। ठीक है, तो अब आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है 150 लोग मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो बोलिए सर सिलेक्शन तो मुश्किल है, लेकिन आप मुझे सीरियस लग रहा है, तो मैं अपने अपलाइन से कॉल करके एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। तो आप अपने अपलाइन को कॉल करिए, उनको बोलिए सर हमारे प्रोस्पेक्ट है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है सर, बिजनेस को करना चाहते हैं, तो सर अगर एक सीट कंफर्म हो सकता है 150 वाली लिस्ट में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके सर बोलेंगे, आपके अपलाइन बोलेंगे, जो भी हो आपके मैडम लोग या सर लोग, कि मेरी सीट तो कंफर्म होना मुश्किल है, मैं देख के बताता हूँ। आपके प्रोस्पेक्ट को ये लगेगा कि हाँ एक गाड़ी को उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर आप उसको फिर सरप्राइज कर दीजिए। आपके अपलाइन बोलेंगे हाँ मैम, अगर ऑन द स्पॉट अभी करते हैं, ऑन द स्पॉट मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, पेमेंट भेजते हैं, तो आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है ना, उनको सीरियस है वो, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप बोलिए थैंक यू सो मच सर, आपने इतना ज्यादा करा, और मेरे बहुत ज्यादा लोग इस लिस्ट में ऐड होने को रह जाते हैं, 4 से 5 लोग हर वक्त रह जाते हैं, और आज सर को सिलेक्शन मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई सर। तो थैंक यू सो मच सर, मैं आपको ऑन द स्पॉट अभी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट सेंड कराती हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपलाइन का वहां पे हमारा रोल खत्म हो गया, कॉल वहां पे हमने कट कर दी। अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्ट की और अपने आप की। अब हमने क्या किया, सर बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आपका लक तो बहुत अच्छा है। आप उनको एक चीज दिखाइए कि हाँ भाई सच में उनको इस लिस्ट में जगह मिली है, आपको इसको वैल्यू देना है। ठीक है, आपने जो वैल्यू दिया, अब आपका प्रोस्पेक्ट कहता है हाँ मैम बात तो सही है, वैसे मुझे जगह मिल गई, थैंक यू सो मच मैम, आपकी जगह से मिल गई। कुछ प्रोस्पेक्ट समझदार होते हैं जो हमें ये चीज बोलते भी है। ठीक है, तो अब क्या होता है, आप अब उनको बोल सकते हैं कि ऑन द स्पॉट सर आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और सर कैसे करेंगे पेमेंट, कैसे करेंगे, गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, क्यूआर से करेंगे, नंबर से करेंगे। आप फास्टली कर लीजिए, आपका 150 लिस्ट में सिलेक्शन भी हो जाएगा, प्लस आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा तुरंत रिजल्ट निकल आता है। यहाँ पे मैंने चारों चीजों को क्लियर किया, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा है, लेकिन अगर आप करेंगे तो प्रॉपर आप 1 से 1.5 मिनट में पूरे अर्जेंसी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ प्रोस्पेक्ट तो होते हैं जो हमें प्रॉपर तरीके से अपना जो है वर्किंग करके इनकम करना चाहते हैं और हमें डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन डालते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, अगर लोग नहीं जुड़े तो मैं खुद ज्वाइन करूंगा, कंपनी भाग गई तो। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन सबको क्वेश्चंस को आपको एक छोटे से फॉर्मूले से निपटा देना है। वो क्या है,
थ्री का फॉर्मूला। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपको क्या करना है? फील फेल फाउंड। मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। मैं समझ रहा हूँ भाई आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरा भी यही प्रॉब्लम थी। अब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे क्या पूछेगा, समस्या का हल आपने कैसे ढूंढा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे अपना सॉल्व किया। अगर मेरे पास हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला कि कंपनी भाग गई, तो आप बोलिए भाई मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन आज मैं यहाँ पे अच्छे से वर्किंग करके इनकम कर पा रहा हूँ। तो आप अपने आप से फील फेल कंफाउंड करके इस फॉर्मूले का अच्छे से यूज करके उन ऑब्जेक्शंस को चुटकियों में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको पीएचडी नहीं करनी, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यही तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें छोटे छोटे फॉर्मूलों से बड़ी बड़ी चीजें करने का मौका मिलता है ना। तो इन छोटे से फॉर्मूले को यूज करिए और बड़े बड़े ऑब्जेक्शंस को हैंडल करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब बात की जाए इस बिजनेस की, बिजनेस ऐसा है जो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जहाँ पे अगर हमारा अपलाइन अच्छा है तो हमारा टीम भी अच्छा बनेगा, लेकिन अगर हमारा अपलाइन अच्छा नहीं होगा तो हमारा टीम अच्छा नहीं बनेगा, और कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी के अपलाइन जरूर होते हैं। तो आपको दूसरे में कमी से निकालने से पहले अपने अंदर की कमियों को सुधारना पड़ता है। जैसे आप होंगे वैसे आपके टीम मेंबर होंगे, बोलते हैं ना जैसा पेड़ वैसा फल, समझते हैं? जितनी ज्यादा जड़ मजबूत होगी उतना अच्छा फ्रूट आएगा, चाहे वो आम का हो, चाहे वो नींबू का हो, किसी भी चीज का हो, ए टू जेड। आप सोचिए ना, जितनी अच्छी जड़ होती है, जितनी मजबूत, उसकी पकड़ अच्छी है तो उतने अच्छे फल आते हैं। इसी तरीके से हम अपने टीम की जड़ होते हैं, और हमारी जड़ ही अच्छी नहीं है तो क्या लगता है आपको वो तने मजबूत बन सकते हैं? जो वो टीम के पार्टनर है वो मजबूत बन सकते हैं? नहीं, वो हमेशा आपको कॉपी करेंगे। आप जितने अच्छे बनेंगे आपको उतना अच्छा करके देंगे वो, क्योंकि अगर हम इस पैनल पर मैं बोल पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अपलाइन की देन है कि मैंने उनको फॉलो किया, वो एक अच्छे रोड, और उस रोड को फॉलो करते करते करते, उस रूल को फॉलो करते करते मैं भी यहाँ पे बात कर पा रही हूँ, है ना। तो इसी तरीके से हमें अपने टीम के मेंबर को भी करना रहता है, और उससे पहले अपने आप को डेवलप करना रहता है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो डुप्लीकेशन करना है तो आपको अपने आप में गुड हैबिट्स लाने होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब बात की जाए डेली में 3 काम जरूर करें जिससे आप 100% कामयाब होंगे, और वो क्या है? 555 फॉर्मूला। अगर आप अपने डेली का डेली का 555 फॉर्मूला फॉलो कर लिया तो आप 100% अपना जो वर्किंग है वो अच्छे से करके इनकम का भी अप्रोच निकाल पाएंगे, प्लस अपना अचीवमेंट भी अच्छा कर पाएंगे। वो क्या है? तो सबसे पहले तो 5 को अगर आप देखेंगे 555 के, तो वो है 5 अपॉइंटमेंट, फिर हमारा 5 मीटिंग्स एंड 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग। आपको डेली का डेली ये तीनों काम करने हैं। आपकी जो डायरी है जिसमें आप प्लानिंग करते हो उसके आप पे 5 अपॉइंटमेंट फिक्स होने चाहिए कि आपको किन किन से मिलना है ना, किस किस के साथ मिलना है, किस समय मिलना है, ये आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि आप भाई एज अ डायरेक्ट सेलर हो, नेटवर्कर हो आप। अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो क्या आपसे ये 3 काम भी होंगे? क्या लगता है आपको? क्या 3 काम आप नहीं कर पाओगे, है ना? इस 555 फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर पाओगे, और अगर कर पाओगे तो आपको ये करना है, ठीक है? 5 मीटिंग्स, 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग, ये 3 काम आपको जरूर करने हैं। आई होप ये 3 काम आप समझ रहे होंगे। इस 555 फॉर्मूले को नोट डाउन भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं 555 फॉर्मूले को फॉलो करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिए कि आपके अपॉइंटमेंट्स में कहाँ कमी आ रही है, आप मीटिंग्स क्यों नहीं रख पा रहे हो, क्या दिक्कत हो रही है, अपने अपलाइन से जरूर डिस्कस करिए, क्योंकि तभी आपको सोल्यूशन मिल सकता है। अगर आप अपने अंदर ही अंदर सोचते रहोगे तो बाहर किसी को पता नहीं लग जाएगा, है ना। तो आपको अगर प्रॉपर तरीके से डेली काम करने हैं तो अच्छा इनकम निकाल पाओगे और कामयाब भी हो पाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब बात की जाए लॉ ऑफ एवरेज रूल की। अगर मैं यहाँ पे कुछ लोगों से पूछूं, ये हमारा हर ट्रेनिंग में बताया जाता है कि लॉ ऑफ एवरेज रूल क्या है, तो बहुत सारे पार्टनर्स को पता ही नहीं होगा, और कुछ को पता भी होगा। तो एक बार डेमो ले लेते हैं, किस किस को पता है लॉ ऑफ एवरेज रूल क्या होता है? एज अ डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर ये रूल कभी फेल नहीं हुआ। अगर जिस किसी ने भी इस रूल को फॉलो कर लिया वो 100% कामयाब हुआ है। तो कुछ ही लोगों को पता है कि लॉ ऑफ एवरेज रूल क्या होता है, बाकी सभी लोगों को नहीं पता। क्या अब मैं नाम लेके कहूँ क्या, है ना? जितने भी पार्टनर कनेक्ट है आप लोगों को पता है लॉ ऑफ एवरेज रूल क्या होता है? अगर नहीं पता है तो इसको समझिए, क्योंकि आपको इसी के हिसाब से वर्क करना है। अगर आप 100 लोगों तक जा रहे हो तो शुरुआत में 20 का रिजल्ट आपके पास आएगा, और 100% आएगा। लेकिन अगर आप उन 100 तक नहीं पहुंचे तो 20 का रिजल्ट के ऊपर से आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन 100 में से 20 का रिजल्ट निकालने के लिए आपको 100 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारे लॉ ऑफ एवरेज का रूल। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स पूरे सेशन में बने रहने के लिए एंड पूरी चीजों को समझने के लिए।